हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल क्विकर मैथ्स। आज हम क्लास 7 के ट्रायंगल्स टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज अ ट्रायंगल? ट्रायंगल होता क्या है? ट्राई मीन्स थ्री एंड एंगल्स इज अ फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय थ्री angles is a triangle. So triangle is a closed figure having three sides, three angles and three vertices. A triangle is a closed figure having three sides. AB sides are AB, BC and AC. Three angles are angle A, angle B and angle C. And vertices are A, B, C. So a triangle is a closed figure. ये सब जगह से बंद है. Closed figure having three sides, three angles and three vertices. Now according to sides, we can classify triangles as classification of triangles. Classification of triangles. आप ट्राइंगल्स को क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स, एक अकॉर्डिंग टू साइड्स एंड दूसरा अकॉर्डिंग टू एंगल. सबसे पहले अकॉर्डिंग टू साइड्स. अकॉर्डिंग टू साइड्स में पहला आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल, एवरीथिंग इज रिटन इन द बुक्स. हर चीज किताब में लिखी हुई है, सिर्फ हमें यहाँ पर क्या करना है, उसे समझना है. इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल हो तो हम कहते हैं हमारा ट्राइंगल कैसा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल. ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी. ऑल थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, देन द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. देन कम्स आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल, अगर किसी ट्राइंगल के दो साइड्स इक्वल हैं तो हम क्या कहते हैं, हमारा ट्राइंगल कैसा है? Isosceles triangle. AB is equal to AC. We say that triangle is isosceles triangle. Then comes scalene triangle. A triangle, scalene triangle. A triangle in which no sides are equal. कोई भी साइड किसी भी साइड के इक्वल नहीं है तो हमारा ट्राइंगल कैसा आ जाता है? स्केलेन ट्राइंगल. इसको अगर हम इस तरह बना लें तो हमारा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ये साइड सबसे छोटी है, फिर ये. A triangle in which no two sides are equal is a scalene triangle. तो ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू साइड्स आपका ट्राइंगल्स का क्लासिफिकेशन. फिर हम इसे अकॉर्डिंग टू एंगल्स भी क्लासीफाई कर सकते हैं. पहला आता है हमारा acute angled triangle. acute angled triangle. acute angled triangle ऐसा ट्राइंगल जिसमें एंगल्स आपके लेस देन 90 डिग्री हों. ऐसा ट्राइंगल जिसमें एंगल्स आपके लेस देन 90 डिग्री हों, वो हो गया एक्यूट एंगल ट्राइंगल. नेक्स्ट कम्स राइट एंगल ट्राइंगल. एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का हो, वो हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल. थर्ड आता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहता है अगर एक एंगल आपका मोर देन 90 डिग्री हो, देन दैट ट्राइंगल बिकम्स ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. ये सब चीजें मैंने एक जस्ट रिव्यू दे दिया, ये आप ऑलरेडी जानते थे. अब आइए टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स के बाद हम आते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी की तरफ. एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है angle sum property. This is very important property. Angle sum property of a triangle. एक ट्राइंगल अगर आपके पास है तो इसके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री. एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री. दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी. क्लास 7th में इसका प्रूफ एक्टिविटी मेथड से है और क्लास 9th में जब आप जाएंगे तो आप इसे प्रूफ भी करेंगे कि कैसे ये 180 डिग्री आता है. तो एक्टिविटी बहुत इजी है. एक्टिविटी के लिए आपको एक ट्राइंगल लेना है. उस ट्राइंगल के आपको कॉर्नर्स मार्क करने हैं. सर्कल से एक पर्टिकुलर रेडियस पर आपको ये तीनों आर्क बनाकर रख देने हैं और एक ट्राइंगल के ये तीनों पार्ट कट करने हैं और इन तीनों पार्ट को जब आप एक स्ट्रेट लाइन पर ज्वाइन करेंगे तो वो आपके इस तरह ज्वाइन हो जाएंगे और ये बताएंगे कि ये आपका स्ट्रेट एंगल बना है, दैट इज 180 डिग्री.
ये तीनों पार्ट्स मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं। Now come to next property, exterior angle property. Exterior angle property. Exterior angle property क्या कहता है, एक ट्राइंगल है आपके पास, उसका ये तीनों एंगल्स तो आपके इंटीरियर एंगल्स हैं, ये जो एंगल आया आपका, दिस इज एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू किसके बराबर होती है, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू, इसके साथ वाले को भूल जाइए और जो रिमेनिंग टू इंटीरियर एंगल्स हैं उनके सम के बराबर एंगल ए प्लस एंगल बी। इज इट क्लियर? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस बी। सी इसके साथ वाले को नहीं लेना है, उसके अलावा जो एंगल्स बचे वो आप लिखेंगे। इसका भी प्रूफ क्लास 9th में बहुत अच्छे से है और क्लास 7th में हम एक्टिविटी मेथड से इसको प्रूव कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चंस देखते हैं। अगर क्वेश्चन में आपका एक कोई भी वन एंगल इज गिवन टू यू एंड इट इज आस्क्ड फाइंड अदर एंगल्स, तो आप निकाल सकते हैं। अगर आपको रिलेशन दिया हो, अगर एक एंगल 40 डिग्री का दिया है और बोला गया है अदर टू एंगल्स आर इक्वल, क्या क्वेश्चन मैंने बोला, इफ वन एंगल इज गिवन 40 डिग्री एंड अदर टू एंगल्स आर इक्वल, ये 40 दे दिया और ये दोनों को बराबर कह दिया, तो हमने भी दोनों को कह दिया x। तो अब हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 40 प्लस x कितना आ गया, 180 डिग्री। एनी डाउट? तीनों एंगल्स का सम तो भाई 180 डिग्री होगा ना, एक टॉफी और एक टॉफी मिलके तो दो टॉफी बन गए, और ये 40 एज इट इज। अब ये 2x को यहीं छोड़ दीजिए, 180 में से 40 माइनस हो गया तो आपका कितना आ गया, 140 डिग्री। इज इट क्लियर? अब 2 टॉफी मिलके 40 बनाए तो एक टॉफी की वैल्यू कितनी आ गई, 70। नहीं आया तो और बच्चों की तरह देख लीजिए, 140/2 करिए इसे और इसको कैंसिल करके आंसर आया आपका 70 डिग्री। तो एक एंगल 70 डिग्री का है और दूसरा एंगल भी उसके बराबर ही है, इसका मतलब दोनों एंगल्स आपके 70 डिग्री के हो गए। इस तरह के और वीडियोस जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करना न भूलें। शांश, शांश,